परम सत्कारयोग गुरु प्यारी सात संगत जी राधा स्वामी जी। सात संगत जी, आज 21 तारीख को शाम 4 बजे बाबा जी ने संगत के साथ सवाल जवाब किए जी। 8 डेरे में जो सवाल संगत ने पूछे उनके बाबा जी ने क्या जवाब दिए, संगत ध्यान से सुने जी और अमल में भी ज़रूर लाएं जी। आज एक सवाल के जवाब को सुनकर पंडाल में गमगीन माहौल हो गया था जी। जब बाबा जी ने कहा कि अब जाने का समय आ गया है। सात संगत जी, वीडियो को आखिर तक ज़रूर सुनना जी। आज के सवाल जवाब बड़े ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जी। आइए अब शुरू करते हैं जी। सबसे पहले एक भाई बाबा जी से पूछने लगा कि बाबा जी, क्या कर्मों की सज़ा मिलेगी? तो बाबा जी ने समझाया कि बेटा, कर्मों का हिसाब तो अटल है, हर हाल में भुगतान करना पड़ेगा। हमें तो बस मालिक के भाने में रहना है। हमें खुद को ऐसा बनाना है कि फिर चाहे कोई हमारी बुराई करे या तारीफ करे, हमें ज़रा सा भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए। फिर यही भाई कहने लगा कि बाबा जी, दोबारा मौका देना। तो बाबा जी ने हैरानी से पूछा कि बेटा, डबल मौका, इसका क्या मतलब है? बाबा जी ने फिर से पूछा कि भाई, मुझे बता तो सही, ये डबल मौका क्या है? तो फिर आगे ये भाई कहने लगा कि बाबा जी, क्या जिसको प्यार करते हैं उसका इंतज़ार करना चाहिए? तो बाबा जी ने कहा कि बेटा, ये तो डिपेंड करता है कि तू किसको प्यार करता है और किसका इंतज़ार कर रहा है। ये सुनकर बाबा जी और हजूर जी के साथ संगत भी हंसने लगती है। फिर एक भाई कहने लगा कि बाबा जी, हमने अपनी बेटी का रिश्ता एक परिवार में किया था और रिश्ता हो जाने के बाद कुछ लोग हमें बेटी के ससुराल वालों के लिए कहने लगे कि वो लोग अच्छे नहीं हैं। तो बाबा जी ने समझाया कि बेटा, कोई भी बुरा नहीं होता। हजूर जी कहा करते थे कि जब एक इंसान की सोच दूसरे इंसान से मेल नहीं खाती, वो उसके लिए बुरा हो जाता है। फिर यही भाई कहने लगा कि बाबा जी, मेरे रिश्तेदार कहते हैं कि तुम किसी ज्योतिष या पंडित से मिलो। तो बाबा जी ने समझाया कि बेटा, इसमें पंडित क्या करेगा? फिर बाबा जी ने एक पंडित का उदाहरण देते हुए समझाया कि बेटा, एक पंडित था, उसकी खुद की बेटी शादी के बाद विधवा हो गई थी। तो क्या पंडित ने अपनी खुद की बेटी की कुंडली नहीं देखी होगी? फिर एक लड़की कहने लगी कि बाबा जी, मेरे पति पहले सेवा और सत्संग में जाते थे और वो हमें भी जाने के लिए प्रेरित करते थे, लेकिन अब अचानक उन्हें पता नहीं क्या हो गया है कि वो ना तो खुद जाते हैं और ना ही हमें जाने देते हैं। तो बाबा जी ने समझाया कि बेटा, उसकी कोई ना कोई मजबूरी होगी, लेकिन हमें घर में इस बात को लेकर लड़ाई झगड़ा नहीं करना है और घर के माहौल को अच्छा बनाना है। फिर एक भाई कहने लगा कि बाबा जी, बड़ा ही परेशान रहता हूँ और परेशानी में मुझसे भजन सिमरन नहीं हो पाता। तो बाबा जी ने इस भाई को समझाया कि बेटा, परेशानियाँ तो सबके जीवन में होती है। जब तक हमारा ध्यान नहीं लगता, तब तक कोई ना कोई परेशानी से पीड़ा होती रहेगी। जब ध्यान लग जाएगा तो पीड़ा से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर एक बीबी कहने लगी कि बाबा जी,
सेवा किसको कहते हैं? तो बाबा जी ने समझाया कि बेटा, जो भी काम हम निष्काम होकर करते हैं, चाहे वो घर का काम हो, बुजुर्गों की सेवा हो, कुछ भी काम जो निष्काम भाव से किया जाए उसको सेवा कहते हैं। और असल सेवा तो भजन सिमरन की होती है। बाहरी सेवा इसीलिए दी गई है जिससे कि मन झुकना सीख सके और असल सेवा आसान हो सके। फिर यही बीबी कहने लगी कि बाबा जी, मुझे आपसे और भी बात करनी है। तो बाबा जी ने हंसते हुए कहा कि बीवियों की तो बातें ही खत्म नहीं होती। बीवियों को इसीलिए तो पति मिले हैं, जिससे कि वो अपने पति का सिर खा सके। बाबा जी की बात सुनकर संगत और हजूर जी बहुत जोर जोर से हंसने लगे थे। फिर एक लड़का कहने लगा कि बाबा जी, मेरे माता पिता कहते हैं कि तू बड़ा होकर हमारी सेवा नहीं करेगा, और मुझे अपने माँ बाप की ये बात बुरी लग जाती है। तो बाबा जी ने मुस्कुराते हुए कहा कि बेटा, माँ बाप तो पक्का कर रहे हैं कि तू उनकी आगे चलकर सेवा करे, इसीलिए माँ बाप की बातों का बुरा नहीं मानते। माँ बाप कभी बच्चों का बुरा नहीं चाहते। फिर एक लड़का बाबा जी से कहने लगा कि बाबा जी, मैंने कई घर ऐसे देखे हैं जिसमें शादी के बाद माता पिता अलग रहने लगते हैं, इसीलिए मैं शादी नहीं करना चाहता, क्योंकि मैं अपने माँ बाप के साथ ही रहना चाहता हूँ। तो बाबा जी ने समझाया कि बेटा, शादी तो ऐसी चीज़ है जिसने की वो भी पछताया और जिसने ना की वो भी पछताया। ये सुनकर संगत हंसने लगती है। फिर आगे बाबा जी ने कहा कि बेटा, जब दोनों सूरतों में पछताना ही है तो शादी करवा के ही पछता लेना। ये सुनकर संगत फिर से हंसने लगती है। फिर यही लड़का कहने लगा कि बाबा जी, फिर तो आप ही मेरे लिए कोई अच्छी सी लड़की देख दो। तो बाबा जी ने हंसते हुए कहा कि अब बाबा को यही काम रह गया है कि बाबा रिश्ते देखे। ये सुनकर संगत फिर से हंसने लगती है। फिर एक भाई कहने लगा कि बाबा जी, हम जिसको दिल से चाहते हैं वो हमसे दूर क्यों हो जाते हैं? तो बाबा जी ने कहा कि बेटा, मुझे आज तक ये समझ नहीं आया कि आप लोग प्यार कहते किसको हो। आगे बाबा जी ने समझाया कि बेटा, हम तो अपनी ज़रूरत को प्यार समझने लगते हैं। प्यार तो एक ऐसी अवस्था है जिसको लफ्ज़ों में बयान नहीं किया जा सकता। फिर एक भाई कहने लगा कि बाबा जी, आप अपनी सेहत और स्वास्थ्य का ध्यान रखा करो। तो बाबा जी कहने लगे कि तो क्या अब मैं ज़्यादा दूध पीना शुरू कर दूं? फिर आप लोग ही कहोगे कि बाबा मोटा हो गया है। फिर एक लड़की ने भी बाबा जी से सेहत के बारे में सवाल किया। इस सवाल के जवाब पर संगत भी रोने लगी थी। लड़की ने पूछा कि बाबा जी, क्या आपकी सेहत अच्छी है? तो बाबा जी ने कहा कि सेहत तो बड़ी माड़ी है, अब तो जाने का समय आ गया है। तो ये जवाब सुनकर ये लड़की रोने लगी और कहने लगी कि बाबा जी, आप ऐसी बात मत करो। बाबा जी ने हंसते हुए कहा कि आप लोग उल्टा सवाल करते हो, इसीलिए मुझे उल्टा जवाब देना पड़ता है। इसके बाद पंडाल में फिर से संगत हंस पड़ी। तो लड़की कहने लगी कि बाबा जी, मैं तो इसीलिए आपसे पूछ रही थी कि पिछले हफ्ते वाले सत्संग पर आपको कोल्ड हो गया था। तो बाबा जी ने मुस्कुराते हुए कहा
कि पहले कोल्ड था, अब मैं हॉट हो गया हूँ। ये सुनकर संगत बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती थी। फिर यही लड़की कहने लगी कि बाबा जी, आपके सिवा हमारा कोई नहीं है। तो बाबा जी ने कहा कि बेटा, मेरा भी मेरी संगत के अलावा कोई नहीं है। साथ संगत जी, ये आज बाबा जी और संगत के बीच डेरे में हुए सवाल जवाब थे जी। वीडियो को शेयर करके आप घर बैठकर ही सेवा कर सकते हैं जी। आपके एक शेयर से वो संगत जो डेरे नहीं जा सकी और अभी तक इस चैनल से नहीं जुड़ सकी, वो भी आपके एक शेयर से आज हुए सवाल जवाब सुन लेगी जी। ये भी एक तरह की सेवा ही है जी। संगत जी, कमेंट में राधा स्वामी लिखना मत भूलिए जी। गुरु प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी।